हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम जनरल साइंस की क्लास नंबर 14 को आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जनरल साइंस के ऊपर 13 लेक्चर्स देख लिए हैं। अगर आपका उन 13 लेक्चर्स में कोई डाउट है तो आप हमारे साथ उसको शेयर कर सकते हो, जिसके लिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जो आपका चैट बॉक्स है, जो चैट आपके पास एक ऑप्शन है एप्लीकेशंस में, उसका यूज़ करके आप अपने डाउट्स को हमारे तक पहुंचा सकते हो। क्लियर है मेरी बात? तो क्या आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करें? चलो जी। देखो जनरल साइंस का जो हमारा टॉपिक चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग सबसे सही जा रहा है, क्योंकि अभी तक जितनी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें से हर किसी एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चंस पक्का मिल ही जाते हैं। इतने से लेक्चर्स में 4-5 क्वेश्चंस मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत सही सा हमारा लेक्चर जा रहा है, तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है। जो आपको यहाँ से मटेरियल सेंड किया जा रहा है उसको आप डे टू डे देखते चलना। अदरवाइज़ मैंने आपको पहले बोला है, इस पूरे जो मटेरियल है इसकी वैलिडिटी है 3 मंथ। 3 महीने बाद ये आपको ऑटोमेटिकली दिखना बंद हो जाएगा। तो ऐसे इस ढील में मत रहना कि नहीं बाद में इकट्ठी सारी वीडियो देख लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड भी नहीं होने वाली वीडियो ये, है ना। तो चलो आ जाओ जी, आज के इस टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 13 में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में हमने बात कर ली थी डाइजेशन सिस्टम की। डाइजेशन सिस्टम का मतलब था पाचन तंत्र, खाना खाया कैसे पचा, वो सारी चीज़ें हमने डाइजेशन सिस्टम में बात करी थी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन सिस्टम का दूसरा सिस्टम, नाम था रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेशन सिस्टम क्या बोल सकते हैं हम इसको? रेस्पिरेशन, RATION, रेस्पिरेशन सिस्टम। क्लियर है? या फिर इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। क्लियर है भाई? रेस्पिरेशन सबको नहीं समझ आ रहा होगा, मेरे को भी नहीं आया, मतलब मान लो, है ना। ऐसा नहीं कि ये शब्द सबको समझ आया होगा, पर भाई इससे तो बहुत सारे लोगों का ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा आसान हुआ होगा जब मैंने श्वसन तंत्र लिखा। श्वसन का मतलब होता है सांस लेने की प्रक्रिया। क्लियर है? तो इसमें हम क्या देखेंगे, हम सांस ले रहे हैं, सांस में हम क्या चीज़ लेते हैं? सांस ली ना भाई, बोलते हैं ऑक्सीजन हमने ली, ऑक्सीजन हम खा रहे हैं या ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो कैसे हमारे शरीर के अंदर जाती है और क्या काम करती है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। क्लियर है? और इस रेस्पिरेशन सिस्टम में खास करके हमें क्या चीज़ जाननी है कि जो हमारा खाना है, खाने में किस तरह से ऑक्सीडेशंस हो रहा है। क्लियर है? वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ही देखनी है। तो इसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बोल जाता है कि इसमें खाने का ऑक्सीडेशन होता है। रेस्पिरेशन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खाने का, जो हम खाना खाते हैं ना, खाना जो खाते हैं, खाने का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है। अब ये ऑक्सीडेशन क्या है? बोला गया ऐसी कोई चीज़ जिसमें ऑक्सीजन मिल जाए या ऑक्सीजन जुड़ जाए, उसी चीज़ को हम नाम दे देते हैं ऑक्सीडेशन। बोला गया इसमें रेस्पिरेशन सिस्टम में हम क्या देखेंगे? खाने का ऑक्सीडेशन। क्लियर है? मतलब इसमें खाने का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इसमें मतलब क्या हुआ कि जो खाना है, खाने के साथ क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब जी देखना, हम इस टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सांस, है ना, जो हम अंदर हवा ले रहे हैं। क्लियर है? जब हम ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो क्या है? देखो, हम जब खुले में ऐसे सांस लेते हैं, कुछ टाइम के लिए रामदेव बन जाओ, है ना। जब हम खुले में सांस ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं हम? क्या है अंदर जा रहा है हमारे अंदर? सांस। पर सांस वो कोई सही टर्म नहीं है भैया। जब भी हम सांस लेते हैं तो उसमें अंदर इनहेल करते हैं गैसेस, बहुत सारी गैसेस हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में। इन्वायरमेंट में बोला जाता है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं। जब हम सांस लेते हैं तो यही गैसेस हमारे अंदर जाती हैं। ये गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? जो इस इन्वायरमेंट में, जो इस पर्यावरण में गैसेस हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे अंदर जाएगी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, हीलियम भी, हाइड्रोजन भी, जो भी यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट गैस होगी वो हमारे अंदर जाती ही जाती है। देखो, कभी ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे अंदर कोई डिवाइस लगा हुआ है, कि हमारे अंदर कोई डिवाइस या हमारा कोई सिस्टम ऐसा है कि भाई वो क्या कर रहा है कि
सारी गैसेस को पीछे रोक रहा है और बोल रहा है नहीं भाई ऑक्सीजन तुम आगे चलो, ऐसा नहीं है ना, क्लियर है। हाँ, हम तो क्या बोलते हैं वैसे जनरली कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन है ना, जब सांस लेते भाई ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में पूरी हो रही है, पर भाई वो रियलिटी में क्या है, यहाँ पे इस प्राइवर्ड में जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं वो सारी की सारी हम इनहेल कर रहे होते हैं, क्लियर है। और मैंने आपको वो गैसेस काउंट करवा दी, ऑक्सीजन भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, नाइट्रोजन भी आती है, हीलियम भी आती है, उसके बाद हाइड्रोजन भी आती है, जो आप बोल सकते हो, और जितनी भी गैसेस इस एनवायरनमेंट में वो सारी हम अपने अंदर लेके चलते हैं। अब हम मुख्य गैसेस की बात करेंगे जिनका परसेंटेज अच्छा होता है और जिनको हम अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन की, किसकी, नाइट्रोजन की। उसके बाद बात करूँगा ऑक्सीजन की, और उसके बाद मैं बात करूँगा किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लियर है। बोला जाता है इस पर्यावरण में 78% क्या है, नाइट्रोजन, और 21% ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ 0.03% है, क्लियर है। ये मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये खुला जो हमारा सरफेस है, एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास ये है। पर जब हम अंदर सांस लेते हैं तो यही और एटसेट्रा भी लिख लेना, पर मैं एटसेट्रा की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यही 3 इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को समझेंगे। एटसेट्रा और गैसेस भी है, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो ये सारी हमारे अंदर चलती हैं। बोला गया नाइट्रोजन जैसे हमारे अंदर गई ना, क्लियर है। अब जैसे हमने सांस छोड़ी तो देखा भाई 78% जो है वो सांस के माध्यम से बाहर निकल के आ गई। 78 हमने क्या इनहेल करा, नाइट्रोजन, और देखा बाद में रिजल्ट देखा कि भाई हमें 78% ही वापस मिल रही है। जब मैंने ऐसे किया ना, 78% अंदर गई, 78% बाहर आई नाइट्रोजन, ये समझा रहा है हमें। नेक्स्ट, ऑक्सीजन जब हमने 21% ली ना तो उसमें हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली, और वो कमी कितनी थी, 4% की। बोला गया ऑक्सीजन हमने 21 ली, पर बाद में क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन जो है ना, जब हमने बाहर छोड़ी ना, जब मैंने सांस ली 21% ऑक्सीजन अंदर गई, जब मैंने सांस छोड़ी 17% ऑक्सीजन जो है वो बाहर छोड़ी। भाई 4% जो आपके पास ऑक्सीजन है ना, वो अंदर ही एक रिएक्शन करती है, और उस रिएक्शन की वजह से वो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। तो देखो यहाँ पे 0.03% हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और बाद में देखते हैं तो 4% आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सिंपल सी बात मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि इस पूरे पर्यावरण में जितनी भी गैसेज हैं वो सारी जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर चलती हैं, पर उनमें से जो नाइट्रोजन है जितनी हम लेंगे वो उतनी ही बाहर निकल जाती है ऑटोमेटिक। और उसी टाइम अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन जो है जितनी हम लेते हैं ना 21%, उसका 4% कम हो जाता है, 17% वो बाहर आती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, जो हमने 0.03 ली थी ना, वो अब कितनी आ रही है, 4%। तो भैया ये कहाँ से 4% आ रही है, ये यहाँ से जो ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड में एक तरह से कन्वर्ट हो जाएगी तो उसी को क्या बोला जा सकता है यहाँ पे कि भैया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो आपके पास मात्रा थी वो कितनी बाहर आई, 4%। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है ना कि क्या फंडा चलता है कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कुछ क्वांटिटी रह जाती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है, क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पे याद रखना इस पूरे रिएक्शंस को कैटाबॉलिक रिएक्शंस का नाम भी देते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। यहाँ पे लिख लेना कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, बोला गया जब बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो जाए उस चीज़ को हम क्या नाम दे देते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। मतलब जब हमने देखा पहले ऑक्सीजन हमने 4% अपने शरीर में देखी जो कि रह रही थी, अब वही ऑक्सीजन कन्वर्ट कर दी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, उसी को क्या नाम दिया जाता है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या बोल जाता है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या करेगी, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर लेगी। ओके, हाँ अब आ जाओ जी। अब जी अगर हमें ये पूरा टॉपिक बढ़िया से समझना होगा तो एक छोटी सी डायग्राम हमें यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ेगी। मैं वो ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये इस तरह से मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, देखते चलना आप अभी, है ना। ये है और कुछ इस तरह से ये यहाँ पे याद रखना आप, ये हमारे लंग्स हैं। ऐसे मैं थोड़ा, है ना, समझने के लिए बस, ये लंग्स हैं, ये नोज़ है, और यहाँ पे हमारा माउथ है,
माउथ यहाँ पे है, माउथ मुंह जो है वो हमारा यहाँ पे है ना, क्लियर है। सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे कर दे रहा हूँ, एक सेकंड के लिए रुको। देखो ये जो आपके पास है ये इस तरह से, ये नोज़ है हमारा, ये क्या है नोज़, और यहाँ से हमारी जो आती है वो विंड पाइप है, बस ऐसे लेके चलो, क्लियर है। ये क्या है, ये हमारा माउथ है, मुंह है, और ये हमारा नोज़ है, और ये हमारे लंग्स हैं, है ना। हाँ सॉरी, देखो बोला जाता है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, इसको हम नाम देते हैं फेरेंक्स, PHYRANX, फेरेंक्स, क्लियर है। और यहाँ पे एक गेट होता है, यहाँ जैसे पे एक गेट होता है, मैं ड्रॉ करता हूँ, है ना, उसको हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिक्स। यहाँ पे एक गेट भी होता है ना, ये जो है गेट है, गेट होता है, इस गेट को हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिक्स, एपिग्लॉटिक्स, GLOTICS, क्लियर है। उसके बाद बोला गया यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके पास छल्ले होते हैं, क्लियर है, इसको हम नाम देते हैं कार्टिलेज। क्या नाम देंगे इनको, कार्टिलेज। इन छल्लों को क्या नाम देंगे, कार्टिलेज, कार्टिलेज, है ना। यहाँ जैसे आपके पास वॉइस बॉक्स होती है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं वोकल कॉर्ड, क्लियर है, वोकल कॉर्ड या फिर वॉइस बॉक्स लिख लो, इसको हम क्या बोलेंगे वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। देखते चलो, यहाँ पे ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो आपके पास नाली है, जिसने हमारे लंग्स के साथ जो नाली जुड़ी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया, TRACHEA, TRACHEA, ट्रैकिया, क्लियर है। ये नली को हमने क्या बोला ट्रैकिया। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ इस तरह से देखते हैं, इस तरह से हमारे लंग्स में लोब्स होते हैं, लोब्स होते हैं, है ना। तो ये आपके पास इस तरह से याद रखना, ये जो साइड है वो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है हमारे लंग्स की, और ये जो है वो राइट साइड है। भाई सही है ना, जब मैं ऐसे खड़ूंगा तो ये राइट होगी, है ना, और ये लेफ्ट होगी है। तो लेफ्ट साइड जो हमारे पास लोब्स होते हैं वो 2 होते हैं, और लेफ्ट राइट साइड जो आपके लोब्स होते हैं वो 3। और यहाँ पे लिख लेना प्यूरल कैविटी, प्यूरल, PEURAL, प्यूरल कैविटी। यहाँ पे लिखना LEOB, यहाँ पे देखना एक ऐसे गुच्छे जैसे होते हैं, छोटे छोटे गुच्छे जैसे होते हैं, उसको हम बोलते हैं LEOB, ALEOV, LEOV, ये LEOV है ना। और यहाँ पे आपके पास एक इस तरह से देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम, डायाफ्राम। अब थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। भैया देखो, अगर मैं सांस की बात करूं, सांस के लिए वैसे तो नोज़ दिया है भगवान ने, पर फिर भी हम क्या करते हैं, कई बार मुंह से सांस ले लेते हैं। पर रियलिटी में क्या है कि हमें सांस के लिए जो एक रास्ता दे के रखा है वो नोज़ है। नोज़ में हेयरलाइंस होती हैं, मतलब नोज़ में आपके पास क्या होगा, हेयरलाइंस। हेयरलाइंस क्या काम करती हैं, जो बाहर से इन्फेक्टेड आपके पास कोई एयर है, या एयर के साथ जो वायरस चल रहा है, या कोई इन्फेक्शन चल रही है, उसको वो बाहर ही रोक लेती है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होने देती है। इसीलिए हमें समझाया जाता है कि आप हमेशा नाक से सांस लीजिएगा, क्लियर है। दूसरी बात, अगर मान लो हम माउथ से सांस ले लेते हैं, हमें, आपको पता है कि हमारा क्या मानना होता है कि भाई काम चलना चाहिए। मान लिया हमारा काम चल रहा है इसी से, माउथ से ही, तो बोला जाता है जैसे हम माउथ से सांस लेते रहेंगे ना, तो क्या होता है कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ना, जिससे लार बनती है, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जब मैं सांस लेता रहूँगा मुंह से, तो उस टाइम क्या होगा, गला सूखने लगता है। वो किस वजह से, क्योंकि वो जो हवा है वो कहाँ पे लग रही है, सीधी मेरे ग्लैंड्स पे लग रही है, उससे जो मेरे ग्लैंड्स है वो सूखते जा रहे हैं। जब मैं नाक से सांस लेता हूँ तो ऐसा नहीं हो पाता है, क्लियर है चीज़ें। हाँ, तो यही कारण है कि हमें हमेशा समझाया जाता है कि नोज से आप सांस ले लो। अब देखो, सांस ले ली मैंने, भाई सांस ली, और ये सांस मेरी यहाँ जैसे पहुँच चुकी है, क्लियर है। अब बोला जाता है ये जो सांस ली हमने, यहाँ पे देखा जाता है कि ये कॉमन पॉइंट है। ये क्या है, कॉमन पॉइंट, COMMON, कॉमन पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट होता है भैया,
एक ऐसा पॉइंट होता है हमारे यहाँ, बोला जाता है कि वो मुंह, जब हम खाना खाते हैं ना, या जब हम माउथ की बात करते हैं, अगर मैं मुंह की बात करूं, मुंह और जो मेरा नोज़ की जो नली है ना, वो देखूं तो वो एक जगह पे आके मिलती हैं। ये मेरी फूड पाइप है और ये मेरी बिंड पाइप है, ये बिंड पाइप है। फूड पाइप और बिंड पाइप के बीच रास्ते में एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट मतलब कि वहाँ पे बिंड भी मिलती है और फूड भी मिलता है। दोनों के लिए एक ही रास्ता है, मतलब रास्ता तो अलग अलग है पर फिर भी मतलब इनका जो रास्ता है, रास्ते में एक चौराहा जैसा है जहाँ से बिंड भी आती है और इधर से आपके पास क्या आता है, फूड। क्लियर है? इस कॉमन पॉइंट को नाम दिया जाता है फारेक्स। क्या नाम दिया जाता है? फारेक्स। क्लियर है? उसके बाद बोला जाता है कि यहाँ पे एक गेट रहता है, गेट रहता है। ये गेट क्या काम करता है? गेट क्या काम करता है, जब मैं हवा ले रहा हूँ ना, मतलब सांस ले रहा हूँ ना, तो ये गेट जो होता है वो बंद हो जाता है। अभी मैंने सांस ली तो ये गेट जो है वो बंद हो चुका है। बंद का मतलब कि ये जो मेरी सांस है वे इधर ना चली जाए, खाने वाली पोजीशन में ना चले जाए। अब क्या होगा, अब जैसे मैं खाना खाऊंगा ना, तो ये जो गेट है वो आपके पास क्या होगा, खुल जाएगा, खुल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये जो आपके पास आगे का रास्ता है उस पर आपके पास खाना निकल जाएगा। क्लियर है चीज़ें? तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि ये जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट के ऊपर एक गेट रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये जो गेट है वो बंद हो जाता है, या आप समझ लो कि खुल जाता है, और जो खाना है वो अपनी जगह चला जाता है। जब हम यहाँ पे बिंड की बात करते हैं, जब हमें बिंड चाहिए होती है तो उस टाइम क्या होता है, खाने वाली जो नली है वो बंद हो जाती है और बिंड वाली खुल जाती है ऑटोमेटिकली। क्यों? देखो होता क्या है, कई बार हम खाना खा रहे होते हैं ना, और खाने के साथ साथ हमें खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। कैसे? उस टाइम क्या होता है, हम खाना खा रहे हैं और साथ में हम बातें भी कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है, ये जो हमारा खाना है कई बार नीचे उतरना स्टार्ट हो जाता है, ये बिंड पाइप में उतरना स्टार्ट हो जाता है। जब बिंड पाइप में उतरेगा ना, ये तो खांसी आएगी। ये इतनी भयानक होती है ना आपके पास, बोलते हैं कि इससे मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर है? तो तभी हमें बार बार हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या समझाया जाता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। जब हम बोलते हैं ना तो उससे हम जो सांस है ना वो ब्रीथिंग कर रहे होते हैं। क्लियर है चीज़ें? हाँ, तो ये याद रखना कि हमें एक समय में एक ही काम करना है, या तो खाना खा लो या तो आप बातें कर लो। अगर हम खाना खाते समय बोलेंगे तो उस टाइम क्या होगा, ये जो खाना है, खाना हमारी बिंड पाइप में घुस जाएगा, और बिंड पाइप में घुसेगा तो दिक्कत हो जाती, खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, इससे हमारी मृत्यु भी हो जाती है। क्लियर है चीज़ें? हाँ, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जी, अब देखो हमारा काम था किसके ऊपर, बिंड पाइप के ऊपर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम। अब यही हवा आपकी कहाँ पे आ चुकी है, हमारी गर्दन कॉमन पॉइंट से नीचे को आ चुकी है। ये आपका कॉमन पॉइंट था, कॉमन पॉइंट से ये नीचे को आ चुकी है। यहाँ पे हमें नेक वाली जो नली है ना वो देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे जो एक बॉक्स जैसा बना होता है वो है वॉइस बॉक्स। देखो जब मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने का मतलब क्या है, रियलिटी में साउंड क्या है, साउंड किसका खेल है पूरा, ये हवा का खेल है। हवा किस तरह से चल रही है उसी तरह से आपके पास साउंड बन जाती है। फॉर एग्जांपल मैं फ्लूट बजा रहा हूँ ना, तो फ्लूट में अलग अलग छेद करके रखे होते हैं। बांसुरी जब बजाते हैं तो उसको जब हम अपने हिसाब से मूव करते हैं ना, तभी तो आपको साउंड सुनाई देती है। तो वही है हमारी साउंड बनती है भाई यहाँ पे वॉइस बॉक्स में, जिसको हम वोकल कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोकल कोड, CORD कोड। और इसी को हम नाम देते हैं लैरिक्स, लैरिक्स, LYRANX, लैरिंक्स, है ना। वोकल कोड, लैरिक्स या वॉइस बॉक्स, जहाँ पे हमारी आवाज़ बनती है। मैं बोल रहा हूँ, मतलब जब आपने सुना होगा ना कि जो बोल नहीं सकते हैं, जिनकी आवाज़ नहीं निकलती है मुंह से, जिनको हम गूंगा बोलते हैं, भैया उनका यही लैरिक्स जो होता है ना वो थोड़ा काम नहीं कर रहा होता है। तो ये आपके पास क्या है, वॉइस बॉक्स। हवा नीचे आई वॉइस बॉक्स के नीचे। अब यहाँ से लेके ये जो आपको पूरा सिस्टम दिख रहा है ना, यहाँ तक जहाँ तक लंग्स मिल रहे हैं, ये जो पूरी नली है ना, इस पूरी नली को बोल जाता है ट्रैकिया, TRACHEA, ट्रैकिया। ये भी पता हो गया। अब देखो हमारी इस नली को ना छल्लों ने जकड़ा हुआ होता है। मतलब जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को हम, फॉर एग्जांपल आप फ्रिज लेके जा रहे हो घर, तो फ्रिज को हम किस तरह से पैक करते हैं ताकि उसको अगर हम इधर उधर भी हिलाएंगे ना तब उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो वैसा ही है हमारी पैकिंग है, मतलब एक तरह से छल्लों की, है ना। तो उससे इसको हम क्या बोलेंगे, कार्टिलेज। नीचे आए। अब हमने देखा भाई ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हम बोलते हैं लोव। क्लियर है? 3 लोव हैं हमारे
राइट लंग्स में और लेफ्ट साइड जो है वो 3 लोब हैं। तो आपसे कभी पूछा जाए कि भाई हमारे लंग्स का कौन सा पोर्शन जो है वो बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है, तो याद रखना जो हमारा राइट लंग होता है वो बड़ा होता है और लेफ्ट लंग जो है एक ही, पर उसके 2 पोर्शन कर लो एक टाइम के लिए। क्लियर है? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है एलियोबी। एलियोबी क्या है ना, यहाँ पे नसों का एक गुच्छा रहता है। क्लियर है? अब देखो इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, एलियोबी। प्यूरल कैविटी किसको बोला जा रहा है? प्यूरल कैविटी क्या है कि जिसकी जो लंग्स की आउटर कवरिंग होती है ना, लंग्स की आउटर कवरिंग को क्या बोला जाता है? ये जो लंग्स के बाहर एक झिल्ली जैसी बनाई है ना, जिन्होंने क्लासेस लगाई है उनको पता है कि झिल्ली क्या है। ये लंग्स के बाहर जो एक झिल्ली है ना, या जो आउटर कवरिंग है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लूरल या प्यूरल कैविटी। क्लियर है? हाँ, अब देखो होता क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। नेक्स्ट क्या था, डायफ्राम कहाँ पे होता है भाई? डायफ्राम मेरे लंग्स और मेरे स्टमक के बीच का एक पोर्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ जी अपने टॉपिक के ऊपर, नाम था रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो हुआ क्या, सांस आपने ली, सांस में आपने सब कुछ लिया था। क्या क्या लिया था, बोलो जल्दी से। हाँ, नाइट्रोजन भी ली, ऑक्सीजन भी ली, कार्बन डाइऑक्साइड भी ली। ये यहाँ तक ये वैसे ही चली, सारी की सारी चली जाती हैं, सारी की सारी यहाँ पे चली गई। अब बोला जाता है कि जो ऑक्सीजन रुकती है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे रुकती है, वो ऑक्सीजन इस जगह पे रुकती है, वो एलियोवी में। कहाँ पे रुकी ऑक्सीजन? एलियोवी में। और ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुकी, और यहाँ से इस ऑक्सीजन को उठाता कौन है? कौन उठाता है भाई? लंग्स के साथ ना हमारी ब्लड वेसल जुड़ी हुई होती है। ब्लड वेसल जिसमें आप बात करते हो पल्मोनरी वेन्स या आर्टरीज की जो बात करते हो आप, है ना। तो ये ऑक्सीजन हमारा जो ब्लड है वो जो हमारा हार्ट है वो हमारे शरीर में लेके चल पड़ता है। अब शरीर में जाके वो देखता है कि जो पुराना ऑक्सीजन था वो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, यहाँ पे छोड़ देगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम सांस लेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो नीचे ही होगी वो सारी की सारी बाहर हो जाएगी। तो ये सिंपल सी फंक्शनिंग है किसकी, रेस्पिरेशन सिस्टम की। तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे क्या देखने को मिला भाई, कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिक्स, जिसको हम गेट भी बोलते हैं, है ना। क्लियर है? वो कॉमन पॉइंट कैसा है, जहाँ पे आपके पास विंड पाइप और जो फूड पाइप है इकट्ठी मिलती है, उस चीज़ को हम कॉमन पॉइंट का नाम देते हैं। क्लियर है बातें? हाँ, तो सिंपल सी बात है, जब नाइट्रोजन ली, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, हीलियम लिया, वो सारी नीचे चली। क्लियर है? पर हमारी बॉडी में क्या चीज़ रुकती है, ओनली ऑक्सीजन रुकती है और सारी बाहर हो जाती है। तो जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो सारी चीज़ें बाहर हो जाएंगी, बस एक ही चीज़ रुक जाएगी, ऑक्सीजन। क्लियर है? अब यही ऑक्सीजन बाद में किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी चीज़ को क्या नाम दिया जाता है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। क्लियर है चीज़ें? अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आ जाओ थोड़ा सा एक दूसरे टॉपिक के ऊपर आ जाओ। बोला जाता है कि 2 टर्म है, एक एनारोबिक और एक एरोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर है? और एक आपके पास क्या था, एरोबिक, AEROVIC, एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो इन दोनों को आपने ध्यान में रखना है। एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशंस क्या होती हैं भाई? बोला जाता है एक ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन रहती है और एक ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की बात ही नहीं होती है। क्लियर है चीज़ें? हाँ, तो इसमें आप याद रखना कि respirations with presence of oxygen is known as the anaerobic respirations। क्या बोला गया? बोला ऐसी respirations जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाली जो respirations है उसको हम anaerobic काउंट करते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं हो उस चीज़ को हम एरोबिक रेस्पिरेशंस बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? बोला गया रेस्पिरेशंस विद ऑक्सीजन इज नोन एज एनारोबिक और रेस्पिरेशंस विदाउट ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशंस। इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, पढ़ लो इनको। यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। पेपर में क्वेश्चंस क्या चीज़ पूछे जाते हैं, एक तो भाई हमारे लंग्स की बात होगी, लंग्स का कौन सा पार्ट बड़ा है, लेफ्ट या राइट। नंबर 2 पे क्या पूछता है कि भैया जो हमारे शरीर में क्या बोलते एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इकट्ठी कहाँ पे होती है, लंग्स में, और उस ऑक्सीजन को कौन उठाता है, वो हमारा हार्ट।
ब्लड के थ्रू उसको उठाता है और हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। यही रेस्पिरेशन है भैया, यही आपके पास खेल है किसका, सांस का। सांस में हम क्या लेते हैं, गैसेस, बहुत सारी गैसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, सांस। क्लियर है चीज़ें। या विंड, हवा, हवा ले रहे हैं ना, तो हवा क्या है, गैसेस, बहुत सारे गैसेस के गुच्छे को हम क्या बोल देंगे, विंड। क्लियर है चीज़ें। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।